वेलकम टू मेरा मैथ्स क्लासेस। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद और सारे एग्जांपल्स को सीखने के बाद अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 16.1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पिक द करेक्ट ऑप्शन। 4 क्यूब्स ऑफ अ डायमेंशन 2 सेंटीमीटर ईच आर ज्वाइंट टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। तो पिछले एग्जाम्पल में भी हम लोग देखें कि अगर हम लोग यहाँ पे कितने क्यूब को, 4 क्यूब को, तो देखिए अभी 4 क्यूब बनाते हैं, 1 2 3 4, ये 5 लिए हैं, 5 बनेगा 4। करना क्या है, इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, इसको इससे, इसको इससे, ऐसे ऐसे। देखिए अब यहाँ पे क्यूब का नंबर ढूंढिएगा, तो ये बनेगा 1 2 3, ये 4। 4 क्यूब को हम एक साथ लगा दिए हैं। अब जो इसके साथ मिला 4 क्यूब, तो सभी क्यूब का साइड होता है या फिर एज जो होता है, एज जो होता है वो इक्वल होता है। तो एज जो दिया हुआ है, इसका डायमेंशन वो दिया हुआ है 2। मतलब ये जो छोटा सा क्यूब है, इसका सभी डायमेंशन का जो लेंथ है वो 2 2 2 2 है। जब चारों को एक साथ मिला दिया जाएगा तो पूछा गया है देन द लेंथ ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब इससे जो क्यूबॉइड बना, अब पूरा फिगर को देखिएगा तो ये क्यूबॉइड बन गया है। तो अब इसका लेंथ बताइए। यहाँ पे जब फर्स्ट वाला क्यूब का लेंथ देखेंगे तो ये 2 है, इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा। अगर पूरा देखा जाएगा, सभी को ऐड कर दीजिए, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। तो अब क्यूबॉइड का जो लेंथ होगा वो हो जाएगा 8। तो मेरा आंसर यहाँ पे टिक लगेगा, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बी को करते हैं। तो बी में पूछा गया है, if the side of a cube becomes 3 times the total, then the lateral surface area of the new cube is dash times the lateral surface area of the original cube। तो हमारे पास 2 क्यूब है, एक क्यूब यहां बनाते हैं, उसके बाद दूसरा क्यूब यहां बनाते हैं। अब देखिए कंडीशन क्या क्या दिया हुआ है। पहला कंडीशन ये लिखा हुआ है कि इफ द साइड ऑफ क्यूब 3 टाइम्स, तो क्यूब का जो फर्स्ट क्यूब है उसके साइड को लेट कर लेते हैं कि ये ए है। तो जब इसका 3 टाइम्स करेंगे तो ये 3a हो जाएगा। जो न्यू क्यूब बनेगा वो, ये मेरा है ओरिजिनल क्यूब, और ये हो जाएगा मेरा न्यू क्यूब। ओरिजिनल क्यूब और न्यू क्यूब में डिफरेंस ये है कि जो फर्स्ट क्यूब है उसका साइड a है तो ये 3a है, इसका साइड अगर 10 है तो ये 30 है, ऐसा है। अब बोला गया है देन द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब इज, अगर आप इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 4a², क्योंकि LSA का फॉर्मूला होता है 4a² ही, और इसका साइड a ही है। अब अगर इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो फॉर्मूला वही होता है 4a², लेकिन यहाँ पे साइड चेंज हो जाएगा। साइड का वैल्यू आपको रखना पड़ेगा 3a। तो जब हम यहाँ पे 3a रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 अपने जगह पे, a का मतलब होगा साइड, तो साइड का वैल्यू रखेंगे 3a। अब कर देंगे इसका स्क्वायर, 4 इंटू, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू a का स्क्वायर a²। अब मल्टीप्लाई करिए, 4 9 जा 36, और ये हो जाएगा a²। जो फर्स्ट क्यूब था उसका लेटरल सरफेस एरिया का वैल्यू आया 4a², और जो सेकेंड क्यूब है उसका आया 36a²। अब बताइए कि इसका जो है, ये जो है इसका कितना टाइम्स है। अगर हम 4 में 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तभी ये 36 बनेगा। तो मतलब जो फर्स्ट क्यूब है वो सेकेंड क्यूब का कितना टाइम्स है, 9 टाइम्स है। ऑप्शन देखिए 9 टाइम्स है ऑप्शन नंबर 3 में, तो टिक लगेगा। ये थर्ड नंबर 9 टाइम्स आंसर होगा, तो यहां भरेंगे 9। या तो यहाँ पे देखिए ये भी सेम है, 4 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, 4 यहाँ पे भी लिखा हुआ है। इसमें फर्क ये है कि यहाँ पे 9 टाइम्स का मल्टीप्लाई किया गया है,
तभी तो ये 36a² बना। तो ये इसका 9 टाइम्स है, तो आंसर करेंगे 9 टाइम्स। सॉल्यूशन में भी आप ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी। तो देखिए सी नंबर में पूछा गया है एरिया ऑफ 4 वॉल एंड द फ्लोर इज। देखिए क्यूबॉइड बनाते हैं, और क्यूबॉइड में आपको पता होना चाहिए कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया है उसका तो फॉर्मूला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल पढ़ चुके हैं। ये है 6 फेस का TSC। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है 4 वॉल का और 1 फ्लोर का, मतलब नीचे का, और ये 4 दीवार का पूछा गया। तो इसके लिए क्या करिए, सबसे पहले इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2LB 2BH प्लस 2HL ये बनेगा। अब क्या करते हैं कि इसके टॉप को देखिए, टॉप में क्या है, ये है इसका लेंथ और ये है इसका ब्रेथ। लेंथ ब्रेथ को ये लेना ही नहीं है, इसको हटा देना है। तो देखिए लेंथ ब्रेथ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ 2 बार लिखा हुआ है, 2 बार ना लेकर हम लेंगे इसमें 1 बार। तो 1 बार लेंगे तो LB होगा प्लस 2BH प्लस 2HL। अब क्या करिए, इसमें से कॉमन लीजिए, इसमें तो कॉमन नहीं आएगा, ये LB का LB ही रहेगा। इन दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे H, यहाँ पे भी H। तो अब 2H को ही कॉमन ले लेंगे, बचेगा B प्लस L। तो ये 5 सरफेस के लिए एरिया का जो फॉर्मूला होगा LB प्लस 2H इंटू B प्लस L। देखिए इसको आंसर मिलाने के लिए इसको अरेंज करके लिखते हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे L प्लस B, बाद में लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, L प्लस B बाद में लिखेंगे और इसमें ऐड कर देंगे किसको, यहाँ पे 2 इंटू L प्लस B। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है B प्लस L, आप L प्लस B भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम लिख दिए L प्लस B। अब हाइट यहाँ मल्टीप्लाई में इसके साथ इसको हम यहाँ पे लिख देंगे तो भी मल्टीप्लाई करिएगा तो भी आंसर वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इसको इस फॉर्म में लिख कर इसलिए दिखाए हैं क्योंकि आंसर ये राइट होगा, इस टाइप से लिखा होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल बी। मेरा भी वही है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल बी। तो ये आंसर होगा 5 सरफेस के लिए। जब इसके टॉप को हटा दिया जाएगा या तो कभी कभी बॉटम का भी हटा दिया जाएगा तो यही फॉर्मूला बनेगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर डी है द सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल फेसेस इंक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम, सॉरी एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम ऑफ अ क्यूबॉइड इज द डैश ऑफ द क्यूबॉइड। देखिए एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है हटा देना, इंक्लूडिंग का मतलब शामिल करना, तो एक्सक्लूडिंग का मतलब यहाँ से हटा देना है। देखिए जब अगर आप टॉप को और बॉटम को हटा देते हैं, इसके टॉप को और बॉटम को हटा देते हैं, तब आप इसको पढ़ते हैं, ये 4 जो फेस बचा उसको पढ़ते हैं LSA लेटरल सरफेस एरिया। तो ढूंढिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया, तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी का 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई है द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स एज इज। देखिए मेरे पास एक है क्यूब, इस क्यूब का दिया हुआ है हमारे पास द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, मतलब TSA दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया, ये दिया हुआ है 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका एज निकालना है, मतलब ये लेंथ निकाल कर बताना है। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमें ये याद रखना था कि TSA का फॉर्मूला क्या होता है। अब तक याद हो चुका होगा कि इसका फॉर्मूला होता है 6a², इसका वैल्यू हो जाएगा 486। लिख देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर को भी साथ में ले लेते हैं।
तो अगर हम यहाँ से ए स्क्वायर मतलब साइड निकालना है तो ए स्क्वायर को अपने साथ रखेंगे, जो 6 मल्टीप्लाई में है उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा डिवाइड में। 6 का टेबल से ये कट जाएगा, 6 8 जा होता है 41 और 6 1 जा 6। अब बचेगा ए स्क्वायर का वैल्यू 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता है कि जब स्क्वायर हटता है तो क्या आता है, रूट। तो हटाइए यहाँ पे स्क्वायर को, लगाइए रूट, ये 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 81 को फैक्टराइज करिए, मतलब ये इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 9। सेंटीमीटर 2 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही बन जाएगा। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अब रूट के अंदर जब भी पेयर में रहता है तो एक बाहर आ जाएगा, यहाँ से 9 और यहाँ से सेंटीमीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा, जो साइड का आंसर होगा 9 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन में है 9 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर 2 में है 9 सेंटीमीटर, तो राइट आंसर होगा 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ। अब देखिए एफ नंबर जो है, द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ अ क्यूब इज 20 सेंटीमीटर, इट्स टोटल सरफेस एरिया इज। सबसे पहले देखिए दिया हुआ है किसका, क्यूब का, एक फेस का पेरीमीटर। आपको पता है कि जो फेस होता है क्यूब का वो होता है स्क्वायर का। एक फेस को देखिए तो स्क्वायर के शेप के जैसा दिखेगा। इसको बगल में उठा कर लाते हैं, यहाँ पे ले आए, ये स्क्वायर। अब इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर का मतलब इसका पूरा बाउंड्री का सम दिया हुआ है। अगर 4 + 4 + 4 करते हैं तो ये 20 हो जाएगा, और 20 ही दिया हुआ है। मतलब अब फॉर्मूला से बनाकर देखेंगे तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है स्क्वायर का 4 इंटू साइड। पेरीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है 20। अब निकाल लीजिए यहाँ से साइड। तो साइड निकालने के लिए क्या करिएगा, ये 4 को मल्टीप्लाई है तो इधर ले आएंगे, डिवाइड हो जाएगा, और 4 का टेबल से ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा साइड 5। तो ये हो जाएगा 4 सॉरी ये 4 4 4 16 हो जाता, क्वेश्चन अभी गलत बन जाता। यहाँ लिखते हैं 5 5 5 और ये 5, मतलब साइड जो होगा वो 5 5 होगा, तो क्यूब का एज भी जो है वो 5 5 ही होगा। अब हमें क्या निकालना है, इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया टीएससी का फॉर्मूला याद है 6a²। इसमें साइड का वैल्यू रखिए 5, 5 का स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर 25, और 25 6 होता है 150। तो इसका एरिया जो होगा, अच्छा ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 2 में है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर